जय श्री राम साथियों। देहरादून जनपद की 5वीं क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, तो 4 पार्ट हमने छोटे छोटे कर लिए हैं पिछली क्लासों में। तो आज हम 5वीं पार्ट करेंगे। देखते हैं अगर इसमें पूरा हो पाता है, अगर नहीं हुआ तो हम एक पार्ट और करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देहरादून जनपद संबंधी जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उनको कवर करते हैं। देहरादून में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में की गई। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय किधर है? देहरादून में। हरिद्वार मत लगाना, ठीक है। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय देहरादून में कब हुई स्थापना? 2009 में। 2009 में एक और चीज़ की स्थापना हुई, NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, श्रीनगर में। श्रीनगर यानी कि पौड़ी में, ठीक है। और 2009 में ही क्या बना है? आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय किधर? देहरादून में। शिल्क पार्क कहाँ है? एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार है, कहाँ है? देहरादून में। कब बना सकता है? कब है बना? 2007 में। शिल्क पार्क कब बना? 100 2007 में बना देहरादून में शिल्क पार्क। कब बना देहरादून में शिल्क पार्क? 2007 में। राज्य का पहला वॉर मेमोरियल देहरादून के चीड़बाग क्षेत्र में बनाया गया। राज्य का पहला वॉर मेमोरियल कहाँ पर बनाया गया? देहरादून के चीड़बाग क्षेत्र में। कहाँ पर? देहरादून के चीड़बाग क्षेत्र में बनाया गया पहला वॉर मेमोरियल। और आधारशिला रखी गई इसकी 2016 में। इसकी आधारशिला कब रखी गई? 2016 में, पहली वॉर मेमोरियल की, जो कि कहाँ पर है? देहरादून में। चलिए अगला सुनिए। इंदिरा अम्मा कैंटीन की शुरुआत कब हुई? 2015 देहरादून में। इंदिरा अम्मा कैंटीन की शुरुआत कब हुई? 2015 देहरादून में हुई। देहरादून इको सेंसिटिव जोन में 1996 में शामिल किया गया। देहरादून को इको सेंसिटिव जोन में शामिल कब किया गया? 1996 में। इंदिरा अम्मा कैंटीन की शुरुआत कब हुई? 2015 में देहरादून में। नेक्स्ट चलिए। शहीद दुर्गामल योगा पार्क गढ़ी कैंट देहरादून में है। शहीद दुर्गामल योगा पार्क कहाँ है? गढ़ी कैंट देहरादून में। गढ़ी कैंट कहाँ है? देहरादून में। यहाँ पर क्या है? शहीद दुर्गामल योगा पार्क। एक बार पिछला रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कब बना? 2009 में बना। शिल्क पार्क 7 कब बना? 2007 में। कहाँ है? देहरादून में। राज्य का पहला वॉर मेमोरियल कहाँ है? चीड़बाग क्षेत्र में बना। और कब बना है? 2016 में इसकी नींव रखी गई। इंदिरा अम्मा कैंटीन 2015। देहरादून को इको सेंसिटिव जोन में कब शामिल किया गया? 1996 में। इको सेंसिटिव जोन में कब शामिल किया गया देहरादून को? 1996 में। शहीद दुर्गामल योगा पार्क कहाँ है? गढ़ी कैंट देहरादून में। देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ कब हुआ? 1865। तार यानी कि वो टेलीफोन वाला तार, ठीक है, अब तो बंद हो गया है। तो ये कब शुरू हुआ था? 1865 में। तार सेवा कब शुरू हुई देहरादून में? 1865 में। सहस्त्रधारा में गंधक युक्त जल मिलता है। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ है? देहरादून में। नेक्स्ट सुनिए। उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी 2006 से देहरादून में है। उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी देहरादून में है। कब से? 2006 से देहरादून में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात कैसा है? गंधक युक्त जल मिलता है इसमें। महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना किसने की? महादेवी भटनागर ने। श्रीमती महादेवी भटनागर ने की। कब? 15 सितंबर 1902 को। 15 सितंबर 1902 को की। 6 छात्राओं के साथ देहरादून में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन था महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने नहीं की, ठीक है। किसने की है? महादेवी भटनागर ने। किसने की? महादेवी भटनागर। कब की? 1902 में। डेट भी याद कर लीजिए। 15 सितंबर 1902 को स्थापना की महादेवी भटनागर ने। 15 सितंबर 1902 को 6 छात्राओं के साथ देहरादून में की। 6 छात्राओं के साथ देहरादून में की गई। 6 छात्राओं के साथ देहरादून में की गई महादेवी कन्या पाठशाला। नेक्स्ट सुनिए। राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है? शुद्धोवाला देहरादून में। ये भी एग्जाम में आया है, ये भी एग्जाम में है, ठीक है। और ये भी एग्जाम में। उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी 2006 देहरादून। देखिए विविध वाला सारा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट छूटे हुए हैं एग्जाम में आए हुए वाले ही होते हैं, ठीक है। तो इनको सारे याद कीजिएगा। तो पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज किधर है? शुद्धोवाला देहरादून में। और राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल भी कहाँ है? देहरादून में। पहला सैनिक स्कूल कहाँ है? देहरादून में है। और एक कहाँ है? घोड़ाखाल में है, नैनीताल में सैनिक स्कूल, ठीक है। और ये कहाँ पे? पहला कहाँ पे है? देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी। ड्रिल मशीन नहीं होती है, तो ऐसे याद कर लो। ड्रिल कहाँ पे कर रही है?
देहरादून में, या देहरादून में IMA है ना, IMA इंडियन मिलिट्री अकेडमी, जो 1932 में बनी थी जो। तो IMA के जो सैनिक हैं वो क्या कर रहे हैं, वहाँ ड्रिल कर रहे हैं, जो परेड करते हैं उसको ड्रिल करना भी बोलते हैं ना। तो ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, इस तरह से याद रखो। हालांकि ये उस ड्रिल से कोई संबंधित नहीं है, ठीक है। देखो पेट्रोलियम और इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग कुछ और चीज़ें हो, ठीक है। उसको मैं ऐसे याद करा रही हूँ कि देहरादून में है, ये एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन भी। ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी किधर है, देहरादून में है। ओके, नेक्स्ट सुनिए, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ है, देहरादून में। देखो सचिवालय कहाँ है, जहाँ पे ARO बैठते हैं, ARO और RO बैठते हैं, देहरादून में ही ना। हमारा सचिवालय किधर है, देहरादून में। तो सचिवालय को प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान भी कहाँ पर है, देहरादून में है। नेक्स्ट सुनिए, ई प्रिजन कारागार देहरादून के शुद्धोवाला में स्थित है। ई प्रिजन कारागार कहाँ है, देहरादून के शुद्धोवाला में। ई प्रिजन कारागार यानी कि जेल है, ठीक है। ई प्रिजन करके नाम है, कहाँ है, शुद्धोवाला, देहरादून में। नेक्स्ट देखिए, ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला, ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला उत्तराखंड का प्रथम मिष्ठान भंडार कुमार स्वीट शॉप देहरादून है। ISO प्रमाण पत्र मिला है जिस मिष्ठान भंडार को, कौन सा है, कुमार स्वीट शॉप कहाँ है, ये देहरादून में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट सुनिए, देहरादून का क्लेमेंट टाउन नगर 1936 में इटली के फादर क्लेमेंटा ने बसाया। इसलिए इनके नाम पे इसका नाम क्या पड़ा, क्लेमेंट टाउन। कब बसाया, 1936 में। कहाँ के थे ये याद कीजिएगा, क्योंकि ब्रिटेन वगैरह ऑप्शन दे देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम। तो कहाँ के थे ये, इटली के इटली के फादर क्लेमेंटा ने बसाया देहरादून का क्लेमेंट टाउन नगर। कब, 1936 में क्लेमेंट टाउन की स्थापना किसने की, इटली के फादर क्लेमेंटा ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका देहरादून हिमाचल के बॉर्डर पर स्थित त्यूनी शहर। देखो त्यूनी शहर कहाँ पर आ सकता है, तो कहाँ पर है, देहरादून हिमाचल के बॉर्डर पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम था गुदिया खाटल। क्या था, गुदिया खाटल। किसका नाम था, त्यूनी का पुराना नाम था गुदिया खाटल था त्यूनी का पुराना नाम। कहाँ पर है, हिमाचल, उत्तराखंड के बॉर्डर, देहरादून के बॉर्डर पे। नेक्स्ट सुनिए, राजपुर, प्रेमनगर, रायवाला, रायपुर, डालनवाला, डोईवाला, क्लेमेंट टाउन देहरादून जिले के उपनगर है, ठीक है। देहरादून के उपनगर कौन कौन से, राजपुर, प्रेमनगर, रायवाला, रायपुर, डालनवाला, डोईवाला, क्लेमेंट टाउन, ये सारे क्या है, उपनगर हैं। मसूरी और भी सारे होंगे, ठीक है। ये तो मतलब कम लिख रखे हैं इसमें। और जैसे जो यहाँ के तहसील हो गए और यहाँ के जो विधानसभा क्षेत्र वगैरह, इन सब से, और ब्लॉक हो गए, तो वो सब भी उपनगर के उसमें आ जाते हैं एक तरह से। नेक्स्ट सुनिए, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने देहरादून जनपद को साइंस सिटी का दर्जा दिया है। साइंस सिटी का दर्जा मिला हुआ है किसको, हमारे देहरादून जिले को। किसने दिया, संस्कृति मंत्रालय ने दिया। कहीं साइंस विज्ञान का मंत्रालय मत बताना, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय ने भारत के क्या, देहरादून को साइंस सिटी का दर्जा दिया है। साइंस सिटी का दर्जा दिया है देहरादून को, किसने, भारत के संस्कृति मंत्रालय ने। अगला सुनिए, देहरादून के रिस्पना नदी पर बने पुल का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती सेतु रखा गया है। देखो रिस्पना पुल, अगर हम देहरादून जाते हैं तो रास्ते में ही रिस्पना पुल पड़ता है। जब हम SI के फिजिकल के लिए गए थे देहरादून, तो वहाँ पे रिस्पना पुल पे हमारी बस रुकी थी, तो हम लोग वहीं पे उतरे थे। तो उस रिस्पना पुल का नाम क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती सेतु। क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती सेतु। हालांकि हमें पता नहीं था, ये बुक में ही दिखने को मिल रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती सेतु था उसका नाम। रिस्पना पुल करके सभी बच्चे चिल्ला रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सुनिए, देहरादून में रिस्पना नदी का दर्द प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का श्रेय 2017 में गायत्री को जाता है, जिसका जिक्र माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में किया था। तो देखिए, जो देहरादून में रिस्पना जो नदी है उसका दर्द किसने पहुंचाया था, गायत्री ने पहुंचाया था। कब, 2017 में। और प्रधानमंत्री जी ने इसकी बात अपने कार्यक्रम मन की बात में किया था, ठीक है। नेक्स्ट सुनिए, दुनिया का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र मार्च 2018 में देहरादून के भारतीय वन्यजीव संस्थान में खोला गया। दुनिया का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र मार्च 2018 में देहरादून के भारतीय वन्यजीव संस्थान में खोला गया। दुनिया का, वर्ल्ड का पहला प्राकृतिक धरोहर केंद्र कब खोला गया, मार्च 2018 में देहरादून के भारतीय वन्यजीव संस्थान में। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है, देहरादून में। तो यहाँ पर क्या खोला गया,
पहला प्राकृतिक धरोहर केंद्र, प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र कब खोला गया? 2018 में, 2018 में खोला गया। ठीक है, 2018 में देहरादून के आईटी पार्क में देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर व साइबर सिक्योरिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया। और आईटी पार्क कहाँ है? ये भी देहरादून में है। आईटी पार्क कहाँ है? देहरादून में। एग्जाम क्वेश्चन, ये 2018 में क्या किया? जो आईटी पार्क है यहाँ पर देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर खोला, देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर खोला और साइबर सिक्योरिटी सेंटर का उद्घाटन किया। साइबर सिक्योरिटी सेंटर और ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर, ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर और साइबर सिक्योरिटी सेंटर का उद्घाटन किया। कहाँ पर? आईटी पार्क देहरादून। कब? 2018 में। चलिए, और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन पिंक अभियान चलाया। ऑपरेशन पिंक अभियान किसने चलाया? देहरादून पुलिस ने। क्यों? छेड़छाड़ रोकने के लिए। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के प्रथम विधि विश्वविद्यालय, देश के 22वें विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला मार्च 2019 में ऋषिकेश के रानी पोखरी में रखी गई। देखिए, उत्तराखंड का पहला विधि विश्वविद्यालय, विधि यानी कि जो लॉ में डिग्री देता है, लॉ में डिग्री, हालांकि जैसे हमारा यहाँ अल्मोड़ा में है SSG विश्वविद्यालय है, SSG विद्या, कुरमायूं यूनिवर्सिटी है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, और वो सुमित्रा बल्लभ नहीं क्या वीर चंद्र सिंह गढ़वाल यूनिवर्सिटी है। मतलब जो भी हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में विधि की पढ़ाई होती है, लॉ की पढ़ाई होती है, लेकिन पर्टिकुलर विधि विश्वविद्यालय नहीं है वो। तो हमारे राज्य का पहला विधि विश्वविद्यालय जो लॉ में डिग्री देगा वो कहाँ पर बनी रखी है? उसकी आधारशिला ऋषिकेश के रानी पोखरी में। ऋषिकेश के रानी पोखरी में कब? मार्च 2019 में। मार्च 2019 में ऋषिकेश की रानी पोखरी में बने गए और देश का 22वां विधि विश्वविद्यालय होगा, देश का 22वां होगा और उत्तराखंड का पहला, रानी पोखरी देहरादून ऋषिकेश वाले एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट सुनिए, सीएम धामी ने 17 अक्टूबर 2021 को प्रीतम भरतवाण जागर ढोल इंटरनेशनल अकादमी का शुभारंभ देहरादून में किया। क्वेश्चन आ सकता है, प्रीतम भरतवाण जागर ढोल इंटरनेशनल अकादमी, प्रीतम भरतवाण जागर ढोल इंटरनेशनल अकादमी का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? देहरादून में। जो प्रीतम भरतवाण जी को जागर गायक के रूप में जाना जाता है और जागर संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है इनके उसमें सम्मान में, प्रीतम भरतवाण जी के सम्मान में। ठीक है, तो प्रीतम भरतवाण जागर ढोल इंटरनेशनल अकादमी, जागर ढोल इंटरनेशनल अकादमी कहाँ पर है? देहरादून में। किसने स्थापना की थी? मतलब आधार शुभारंभ किसने किया? सीएम धामी ने 2021 में किया शुभारंभ। और ऋषिकेश में एक तहसील है चौक, ऋषिकेश की तहसील, चौक तहसील का नाम अब गौरा देवी के नाम से जाना जाएगा। ऋषिकेश की चौक तहसील का नाम किसके नाम पे होगा? गौरा देवी जी के नाम पे होगा। एक बार इनको फिर से हम रिवाइज कर लेंगे साथियों। देखिए, हमने क्या बात की थी? पहले देखा था हमने देहरादून के प्रथम आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, देहरादून में प्रथम आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 2009 में। 2009 में और किसकी हुई थी? नीट की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे? श्रीनगर में। और आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की कहाँ पे हुई? देहरादून में। फिर हमने शिल्क पार्क देखा, शिल्क पार्क कब बना? 2007 देहरादून में। और राज्य का पहला वॉर मेमोरियल कहाँ है? चिड़ीबाग क्षेत्र देहरादून में। कब बना? 2016 में। राज्य का पहला वॉर मेमोरियल चिड़ीबाग क्षेत्र देहरादून 2016 बना। इंदिरा अम्मा कैंटीन की शुरुआत कब हुई? 2015 में देहरादून में की गई। इंदिरा अम्मा कैंटीन 2015 देहरादून में की गई। इंदिरा अम्मा कैंटीन की शुरुआत 2015 देहरादून में की गई। उत्तराखंड इको सेंसिटिव जोन 1996, उत्तराखंड इको सेंसिटिव जोन 1996 में शामिल किया गया। उत्तराखंड को इको सेंसिटिव जोन में कब शामिल किया गया? 1996 में। मसूरी नगर पालिका आपको याद होगा, वो टैक्स भी वसूल कर रही है 2009 से, इको टैक्स। और इसको इको सेंसिटिव जोन में कब डाला गया? देहरादून को 1996 में। शहीद दुर्गा में योगा पार्क गढ़ी घंटे देहरादून में तार सेवा 1865। सहस्त्र धारा गंधक युक्त जल। और उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी 2006 से देहरादून में। उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी 2006 से देहरादून में। महादेवी कन्या पाठशाला महादेवी भटनागर 15 सितंबर 1902 को 6 छात्राओं के साथ। और राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज शुद्धोवाला देहरादून। और पहला सैनिक स्कूल कहाँ है? वो भी देहरादून में बना। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलिंग एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, ड्रिलिंग कहाँ पे? देहरादून में। सचिवालय प्रशिक्षण प्रबंधन संस्थान देहरादून, सचिवालय प्रशिक्षण प्रबंधन संस्थान देहरादून में। ई प्रिजन कारागार,
ई प्रिजन कारागार ये कहाँ है? सुद्धोवाला में। सुद्धोवाला में क्या था? और एक महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज था ना सुद्धोवाला में। और यहाँ पे क्या है? ई प्रिजन कारागार, ई प्रिजन कारागार भी है। और आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला राज्य का पहला मिष्ठान भंडार कौन सा था? कुमार स्वीट्स ऑफ देहरादून। और क्लेमेंट टाउन नगर किसने बसाया था? इटली के जो फादर क्लेमेंटा ने, इटली के फादर क्लेमेंटा ने बसाया। कब? 1936 में बसाया क्लेमेंट टाउन नगर। अगला सुनिए। और हाँ, जो त्यूनी का पुराना नाम क्या था? गुदिया खाटल। कहाँ पर है ये? देहरादून हिमाचल बॉर्डर पे। और इसके उपनगर कौन से? राजपुर, प्रेमनगर, रायवाला, रामपुर, डालनवाला, डोईवाला, क्लेमेंट टाउन, ये सब क्या है? इसके उपनगर हो गए। और देहरादून को साइंस सिटी का दर्जा किसने दिया था? संस्कृति मंत्रालय ने। रिस्पना पुल का नाम क्या है? रिस्पना पुल का नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती पुल, स्वामी दयानंद सरस्वती सेतु। रिस्पना नदी पर बनने पुल का नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती सेतु। और जो रिस्पना नदी का जो वो था दर्द किसने बताया था? गायत्री ने 2017 में, मोदी जी ने मन की बात में जिक्र किया था फिर। और दुनिया का पहला प्राकृतिक धरोहर संरक्षण केंद्र कहाँ पे बन रहा है? देहरादून में 2018 में आधारशिला रखी गई थी। कहाँ पे? भारतीय वन्यजीव संस्थान में। भारतीय वन्यजीव संस्थान में पहला प्राकृतिक धरोहर केंद्र। और IT पार्क किधर? देहरादून में। कब? 2018 में। और इसमें देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर व साइबर सिक्योरिटी सेंटर का भी उद्घाटन किया गया। ऑपरेशन पिंक अभियान क्यों था? महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने के लिए था। और देहरादून के प्रथम विधि विश्वविद्यालय कहाँ पे था? ये रानी पोखरी में बन रहा था, देहरादून ऋषिकेश वाले एरिया में, ऋषिकेश रानी पोखरी में। और पहला विश्वविद्यालय था राज्य का। और देश के कौन से नंबर का था? 22वें नंबर का था। और CM धामी ने ये प्रीतम भरतवाण जागर ढोल इंटरनेशनल अकादमी कब रखी थी? 2021 में, देहरादून में, 17 अक्टूबर 2021 को। और ऋषिकेश की चौक तहसील का नाम अब किनके नाम पे होगा? पर्यावरणविद गौरा देवी जी के नाम पे, चिपको वीमेन। ठीक है, चलिए। तो ये कुछ थोड़े बहुत फैक्ट थे। अब इसको जो बाकी बचे हैं सरकारी संस्थानों विभाग, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि अगर हम इनको करेंगे तो ये थोड़े ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इनको थोड़ा थोड़ा करके समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए, इनमें से एक क्वेश्चन का आंसर अगर आप दे सके तो दे दीजिएगा। शहीद दुर्गामल योगा पार्क कहाँ पर है? गढ़ी कैंट, देहरादून में। ठीक है। इंदिरा अम्मा कैंटीन कब शुरू हुआ? 2015, देहरादून में। ठीक है, चलिए साथियों, जय श्री राम।